महाराजपुर शहर में एक ऐसा भिखारी था जिसे लोग बबलू भिखारी कहते थे, लेकिन वह बाकी भिखारियों जैसा नहीं था। वह किसी आदमी को देखते ही उसकी जेब का अंदाजा लगा लेता, 5 सेकंड में झूठ पकड़ लेता और पुलिस वालों से ज्यादा क्राइम की खबरें निकाल लेता। इसलिए लोग उसे पागल समझते थे, जबकि असलियत यह थी कि उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स किसी शर्लॉक होम्स से कम नहीं थी। उसके पास एक पुरानी फटी डायरी थी जिसमें वह हर दिन लोगों के हाव भाव लिखता था और खुद से कहता रहता, इस शहर में रोज चोरी होती है, लेकिन असली चोर कौन है? एक दिन स्टेशन पर एक काली रोल्स रॉयस रुकी। पहली बार इतनी महंगी गाड़ी वहां दिखी और उसमें से शेखर मल्होत्रा उतरा, शहर का सबसे अमीर बिजनेसमैन। बबलू ने हमेशा की तरह कहा, साहब कुछ दे दो, लेकिन शेखर ने उसे घूर कर पूछा, तू भिखारी है या जासूस? तेरी आंखें किसी और कहानी की लगती हैं। और उसे 10 रुपए देते हुए कहा, जब मेरे पास कुछ लेकर आएगा तब 1000 दूंगा। बबलू सोच में पड़ गया, लाकर क्या? अगले ही दिन शहर में हलचल मच गई। शेखर मल्होत्रा के 200 करोड़ के डायमंड गायब। पुलिस परेशान, मीडिया चीख रही थी, लेकिन बबलू चुपचाप सब देख रहा था। उसने नोट किया कि गार्ड के जूते मैले थे, मैनेजर की बटन टूटी थी, ड्राइवर के हाथ की नसें छड़ी हुई थीं और सबसे अजीब, शेखर का चेहरा बेहद शांत था। बबलू समझ गया, यह चोरी कोई साधारण चोरी नहीं, एक बड़ा खेल है। शेखर की बात कुछ लेकर आना उसे याद आई और उसने सोचा कि शायद उसे चीज नहीं, सच लेकर जाना है। वह रात 1 बजे शेखर की फैक्ट्री पहुंचा और देखा कि एक ट्रक बंद फैक्ट्री से निकल रहा है। उसने भिखारी बनने का फायदा उठाकर लिफ्ट ले ली और अंदर बैठते ही संदूक देखा जिस पर शेखर का लोगो था। ड्राइवर फोन पर कह रहा था, हां बॉस, माल सुरक्षित है। बबलू समझ गया कि ड्राइवर भी खेल में शामिल है। ट्रक एक पुरानी बिल्डिंग पर रुका। ड्राइवर अंदर गया और बबलू ने संदूक खोलकर देखा। अंदर असली हीरे नहीं, नकली डायमंड थे। मतलब चोरी नकली थी, मामला कुछ बड़ा था। तभी लोगों ने उसे देख लिया। वह छतों पर कूदता भागता किसी तरह बच निकला। अगले सुबह वह शेखर के बंगले पहुंचा और बोला, साहब आपने कहा था कुछ लेकर आना, ये देखिए, और नकली डायमंड की फोटो दिखाई। शेखर हैरान हुआ और बबलू ने मुस्कुराते हुए कहा, चोरी भी नकली थी। जब शेखर ने पूछा, कैसे पता? तो बबलू बोला, क्योंकि आपका चेहरा शांत था, गार्ड के जूते साफ नहीं थे, ड्राइवर ने भारी सामान उठाया था और सबसे बड़ा, आपने पुलिस को बुलाया ही नहीं। शेखर हंस पड़ा, तू सही है, मैंने ही चोरी करवाई। मुझे असली गद्दार पकड़ना था और सिर्फ एक भिखारी ही बिना शक के सब जगह पहुंच सकता था। फिर उसने बबलू को नहाने, कपड़े पहनने और खुद को पहचानने का मौका दिया। तू भिखारी नहीं, जासूस है। उस दिन से बबलू का रूप बदल गया और वह शेखर के साथ मिलकर असली खलनायक राघव के पीछे लग गया, जिसने शेखर की कंपनी के लोगों को खरीद रखा था। बबलू अपनी स्ट्रीट स्मार्ट स्किल्स और चालाकी से राघव के गोदाम तक पहुंचा, उसका डेटा कॉपी किया और मुश्किल से बच निकल गया। अगली सुबह एक बड़े होटल में राघव की मीटिंग के दौरान बबलू और शेखर ने सबूतों के साथ उसकी असलियत सबके सामने खोल दी। पुलिस उसे ले गई और शेखर ने पूरे शहर के सामने कहा, मिलिए मेरे सबसे भरोसेमंद जासूस से बबलू। भीड़ तालियां बजाती रही और बबलू मुस्कुराकर बोला, अब कोई नहीं कहेगा कि भिखारी कुछ नहीं कर सकता। मैं जासूस हूं और शहर को बदलूंगा। 6 महीने बाद महाराजपुर में नई एजेंसी खुली, BAD हो, बबलू एजेंसी ऑफ डिटेक्टिव्स, और लोग लाइन लगाकर केस देने आए। अब बबलू जब भी सुनता, तू भिखारी था, तो वह मुस्कुराकर कहता, नहीं, मैं बस ट्रेनिंग ले रहा था।